हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आप सबने रामायण तो कभी ना कभी देखी होगी, तो चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में। रामायण में एक किरदार है जिसे हम शूर्पणखा के नाम से जानते हैं। शूर्पणखा के बारे में रामायण में कुछ खास तो नहीं बताया गया है, लेकिन अगर वेदों को अच्छे से पढ़ेंगे तो शूर्पणखा के बारे में काफी सारी चीजें मिलती है। शूर्पणखा को रहस्यमय बताया गया है। वह भेष बदलने में वह भेष बदल सकती थी और किसी इंसान किसी भी जानवर का रूप ले सकती थी। कहते हैं कि वेदों में यह भी लिखा है कि शूर्पणखा कलयुग में एक बार फिर जन्म लेंगी, लेकिन किसी घटना के कारण अपना मुंह हमेशा छुपा कर रखेगी। तो वहीं एक और यह भी बताया गया है कि शूर्पणखा मरी नहीं थी, बल्कि एक श्राप के कारण दुनिया से दूर हो गई थी, ताकि उसे नाक और कान कटने के बाद कहीं भी मुंह ना दिखाना पड़े। कहते हैं कि मुसलमान को शूर्पणखा का वंशज माना जाता है। शूर्पणखा के साथ कई रहस्यमय किस्से और कहानियां आज भी मौजूद है। यह बात है उस समय की जब श्लेषमातक नाम का एक बड़ा जंगल हुआ करता था। इस जंगल में ब्रह्मा के पुत्र विशस्वा और सुमाली की पुत्री कैकसी रहा करते थे। यह जंगल हर तरफ से एक माया का जाल था। इसमें फंसने वाला कभी भी निकल नहीं पाता था। इस जंगल पर नकारात्मक शक्तियों का साया रहता था। एक बार कैकसी संध्या के समय जंगल में भटक गई और विशस्वा की तरफ आकर्षित हो गई। आपको बता दे, यह समय एक ग्रहण का समय था और इस समय कैकसी विशस्वा की तरफ आकर्षित होकर उनके साथ समागम कर लिया। इस मिलन का परिणाम यह हुआ कि कैकसी से 4 बच्चों का जन्म हुआ। एक बच्चे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थे। शूर्पणखा इन सभी भाई बहनों में सबसे कुरूप। उनका रूप ऐसा था कि लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे। वेदों के हिसाब से शूर्पणखा के बारे में कहा गया है कि शूर्पणखा देखने में काली, भद्दी और किसी किन्नर की भांति थी। उसे कोई पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसके मन में हमेशा से सुंदर बनने की इच्छा होती थी। वह सुंदरता की तरफ बहुत आकर्षित होती थी। एक बार रावण ने उसे अपने रूप के लिए रोते हुए देखा। आखिरकार रावण उसका भाई था, इसलिए रावण से रहा नहीं गया और उसने पूछा, शूर्पणखा आखिर क्या हुआ है? शूर्पणखा ने बताया कि उसकी शक्ल की वजह से ना कोई उसका मित्र बनता है, ना कोई उसके साथ खेलने को तैयार होता है। रावण ने उसकी परेशानी को समझा। ब्राह्मण और उसके तीनों भाई बहन एक राक्षसी की कोख से जन्मे थे, जिसके कारण जन्म से ही उनमें कुछ शक्तियाँ थी। यह बात रावण और कुंभकर्ण को पता थी, लेकिन विभीषण और शूर्पणखा इस बात से अनजान थे। लेकिन शूर्पणखा की दिक्कतों को देखते हुए रावण ने शूर्पणखा को बताया कि तुम अगर चाहो तो खुद ही सुंदर बन सकती हो। यह सुनकर वह हैरान रह गई और मुस्कुराने लगी और उसने तुरंत रावण से पूछा कि आखिर कैसे। तब रावण ने शूर्पणखा को उसकी शक्तियों का एहसास दिलाया और अब शूर्पणखा अपने मन में जिसे चाहे उसका रूप धारण कर सकती थी। अब शूर्पणखा की जिंदगी बहुत सुखी से गुजरने लगी। एक दिन शूर्पणखा आराम से जंगल में घूम रही थी, तभी उसने एक बलवान व्यक्ति को देखा। देखने में वह बहुत बलिष्ठ था।
असल में यह और कोई नहीं बल्कि दानवराज विद्युत वैभव था। शूर्पणखा ने दानवराज से विवाह की इच्छा जताई। तब यह बात रावण को पता चली तो रावण ने दोनों की शादी करा दी। शूर्पणखा और दानवराज विद्युत वैभव और अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी खबर मिली जिससे शूर्पणखा से लेकर रावण तक सबकी जिंदगी बदल गई। असल में उसे पता चला कि उसके भाई रावण ने उसके पति दानवराज विद्युत वैभव को मार दिया है। बात यह थी कि रावण पूरी दुनिया को जीतने चला था। उसके लिए वह उन सभी को मार दे रहा था जो भी उनके रास्ते में आ रहे थे। इसीलिए उसने दानवराज विद्युत वैभव को भी मार दिया था। जब यह बात शूर्पणखा को पता चली तो उससे रहा नहीं गया और उसने प्रण लिया कि वह रावण को बर्बाद कर देगी। यह मनसा लेकर वह वहां गई, लेकिन शूर्पणखा रावण के महल में गई। शूर्पणखा ने रावण को श्राप दे दिया, एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इतना कहकर वह महल से निकलकर अपने सौतेले भाई घर के चल दी। घर दंडकारण्य में रहता था। इसी कारण से श्री राम वनवास के में समय किसी इसी कारण में श्री राम वनवास के समय रह रहे थे। जब वह दंडकारण्य पहुंची तो उसने देखा कि दो युवक जिनके चेहरे पर तेज था और जिनकी भुजाओं में बल था, वह एक स्त्री के पास बैठे हैं और हंस रहे हैं। वह कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता थी। सीता को देखकर शूर्पणखा को उनकी सुंदरता से जलन हुई, लेकिन जब उसने श्री राम को देखा तो उससे रहा नहीं गया और श्री राम पर मोहित हो गई। श्री राम जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंच गई और कहने लगी, मैं तीनों लोकों को जीतने वाले लंकेश की बहन हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा विवाह हो चुका है। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है। तुम उसके सामने यह प्रस्ताव रख सकती हो। प्रभु श्री राम की बात सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछा। शूर्पणखा के पूछते ही लक्ष्मण जी ने उसे मना कर दिया और उसे फिर से श्री राम के पास जाने को कहा, जिससे गुस्साई शूर्पणखा माता सीता को खाने की चेष्टा की और फिर श्री राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दिए। आपको लग रहा होगा यह छोटी सी घटना थी, लेकिन आपको बता दे यह छोटी घटना नहीं बल्कि रावण के वध का कारण था। नाक और कान कटने के बाद शूर्पणखा रोते हुए तुरंत रावण के महल पहुंची और वहां पहुंचकर पूरी आप बीती बताई। रावण को सुनकर बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना को तैयार होने के लिए कहा, लेकिन उन्हें मरने से कुछ नहीं होगा। वह तो वन में घूमने वाला कोई साधारण मानव समझ में आते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज है जो कि उनके लिए नहीं बल्कि आप जैसे योद्धा के लिए बनी है। रावण ने पूछा कि ऐसी क्या चीज है उनके पास जो कि मेरे पास नहीं है। शूर्पणखा ने कहा कि उनके साथ एक स्त्री है। उस स्त्री की सुंदरता की चमक इतनी है कि सूरज का तेज भी उसके आगे कुछ नहीं। उसके जैसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी है। उस स्त्री को तो लंकेश के महल में होना चाहिए था।
रावण ने जब इस बात को सुना तो उसे लगा अब उस स्त्री को हर हालत में पाकर रहेगा, और उसने अपनी मायावी शक्तियों से सीता माता को देखा तो वह भी माता सीता के रूप को देखकर पागल हो गया। और इस तरह से शूर्पणखा ने राम और रावण के बीच एक दुश्मनी की नींव डलवा दी। दोस्तों, अगर बात की जाए शूर्पणखा के पूरे जीवन काल के बारे में तो उसकी मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिलता, ना ही ऐसी कोई खबर कि उसकी मौत कैसे हुई। और कहा जाता है कि शूर्पणखा किसी भी सुंदर पुरुष पर मोहित हो जाती थी। नाक और कटने के बाद शूर्पणखा लंका में ही रहने लगी थी और राक्षसी समुदाय को देखती थी। कहा जाता है कि शूर्पणखा अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था, जिसे इंद्र ने बाजार नामक के आरसी तपस्या को रोकने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर आसी ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया था, लेकिन फिर नयनतारा की क्षमा याचना के बाद आसी ने कहा कि तुम्हें अगले जन्म में साक्षात प्रभु दर्शन देंगे और इस श्राप से मुक्त करेंगे। जब शूर्पणखा की नाक और कान काटे गए तो उसको ज्ञान हुआ कि उसे पूर्व जन्म याद आ गई, और फिर शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम की मदद की। प्रभु श्री राम के हाथों ही खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मरवा दिया। कहा जाता है कि इसके बाद शूर्पणखा पुष्कर जी में कहीं चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। यह भी कहा जाता है कि शूर्पणखा रावण वध के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। कहा यह भी जाता है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए थे। और कहा जाता है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण तुम्हें मनमोहक रूप देंगे। आपको शायद जानकर यह हैरानी होगी कि श्री कृष्ण 16,108 रानियों में से शूर्पणखा श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह करके उसका उद्धार किया था। दोस्तों, यूँ तो शूर्पणखा के बारे में कई तरह की बातें की जाती है। कहते हैं कि शूर्पणखा बाद में जब लंका में रहने लगी तब उससे लंका की खुफिया जानकारियां श्री राम किसी न किसी जरिए से पहुंचाई थी। आपको बता दे कि शूर्पणखा का असली रूप बहुत ही खराब था। उसका शरीर बड़ा अजीब सा था, साथ ही उसका कुंवर निकला हुआ था। ऐसा उसके साथ एक आसी के श्राप के द्वारा हुआ था। इस श्राप की वजह से शूर्पणखा का रूप इतना ज्यादा खराब था कि जब राम जी ने रावण को मारकर विभीषण को लंका की राजगद्दी सौंप दी थी तो उस समय राम जी ने शूर्पणखा को इस राज का मंत्री घोषित किया था। शूर्पणखा ने उस समय श्री राम के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से वह एक श्राप को भोग रही थी और कई सालों के बाद उसे आराम की जिंदगी मिली थी और उसे पाकर वह खुश भी थी। कहते हैं कि श्री राम जी ने जब लंका से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया तो इसी के कुछ समय बाद ही शूर्पणखा भी कहीं गायब हो गई थी। वैसे शूर्पणखा के रहस्यमय जीवन के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपकी उसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।